नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का फिर से एनएमसी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से एक अच्छी सी नोटिफिकेशनल वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज की जो नोटिस है वो आपकी सरकारी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जैसा कि आपने अब तक की जो नोटिस जैसे देखी होंगी, आर्मी से रिलेटेड बात करें, आरपीएफ की या उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इन सभी में जो भी पोस्ट जो आती हैं, जो आपकी सिपाही की हो गई या दरोगा की हो गई, तो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, उसके पहले जो आपकी परीक्षा जैसे हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की, यानी वो भी सिपाही और एसआई के लिए जैसे अभी पेपर हुए, तो सिपाही की जो परीक्षा हुई वो उसके बाद फिर से पेपर लीक हुआ, तो अभी डेट फिर से आनी है। लेकिन बात करेंगे आज की जो नोटिस की, तो जो भी हमारे दोस्त, जो भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं अपनी आर्मी से रिलेटेड, इस सेना से रिलेटेड, जो अपना अ, इन सभी फील्ड में जो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ है, मतलब गुड न्यूज़ है। तो ये खुशखबरी उनके लिए है कि जो अब तक आप स्टेट से रिलेटेड यानी अपने आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे, उसके साथ-साथ अब आप आरपीएफ का फॉर्म फिल किए, और आरपीएफ के फॉर्म के बाद अब आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी जो है, वो है आपकी सरकारी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। इसमें भी सिपाही की भर्ती आ गई हैं और अच्छी पोस्ट इसमें, मतलब देखा जाए तो पद भी ठीक-ठाक हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है जिसमें मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार दोनों की भर्ती हैं, सीबीआईसी और सीबीएन। एग्जामिनेशन की जो बात की जाए तो एग्जाम इसके 2024 में है। तो इसमें आपको मेन मेन चीज़ें जो हम अपडेट करना चाहेंगे कि ये उन दोस्तों के लिए सबसे अच्छा एक तरीके से देखा जाए तो अवसर है, जो तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, सेना में जाने के साथ साथ, या आप भारत में लोकल आप स्टेट में रह करके तैयारी, मतलब जो आप योगदान देना चाह रहे हैं, तो जो तैयारी आपकी चल रही है वही आपके विषय देखा जाए तो लगभग इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सब में रहते हैं, कुछ ही चीज़ें चेंज होंगी। बाकी आप अगर एसएससी के थ्रू जाएँगे तो आपको सेंट्रल लेवल की, यानी देखा जाए तो जो गवर्नमेंट, यहाँ पर जो हम बात करेंगे एसएससी की हवलदार की, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और जो आपके फॉर्म डले हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की यूपीपी की जो बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। तो इसमें आपको सेंट्रल लेवल की जो भर्ती है, उसमें आपकी एसएससी की जो पोस्ट आई है उनकी डेट की सबसे पहले बात करेंगे कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 27/6 से स्टार्ट हो गया, यानी आज से स्टार्ट हो गया है, और ये 31/7/2024 तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 31/7/2024 तक चलेगी ये, यानी जो आपकी लास्ट डेट की जो टाइमिंग होगी ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट करने की, तो वो होगी आपकी 31/7/2024 की लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, 1/8/2024 तक ये प्रक्रिया आप पूरी कर लें। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी फीस पेमेंट आप इस डेट तक अपना हर हाल में कर लें। ठीक है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, तो करेक्शन चार्जेस आपको इसके पहले भी हमने कुछ भर्ती जैसे आई अभी एसएससी, इसका ले लीजिए सीजीएल का, उसमें भी हमने बताया था कि जैसे पीएच का हो गया, एससी एसटी और गर्ल्स का हो गया, सबका, यानी ऑल फीमेल्स, और जो भी आपकी जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीएच की बात की जाए तो सबका जीरो बैलेंस था, लेकिन जो करेक्शन चार्ज था वो 200 रुपये पड़ रहा था, और उसमें अगर दोबारा करेक्शन किया आपने तो 500 रुपये पड़ रहा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि करे आपको चार्ज, मतलब आप चार्जेबल रहेगा करेक्शन। ठीक है, तो करेक्शन ना होने पाए, ये ज़्यादा मतलब फोकस करने वाली बात है। फिर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो कि आपका नवंबर में पेपर होना है, तो आप कमर कस लें। न्यूज़ तो आपके लिए बहुत अच्छी है, यानी आपका जो देखा जाए तो नोटिस आपके लिए, जो भी सिपाही और दरोगा की भर्ती के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आपके लिए स्टेट के साथ-साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, यानी केंद्र में भी आपको अपना योगदान देने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, अच्छी भर्ती है, और इसमें आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो आपकी
जो भी होंगी उन सभी चीज़ों को आप पर अप्लाई किया जाएगा, मतलब आप उन सब चीज़ों का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, चलिए, पे लेबल दिया है तो ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा। जो सेवेंथ पे कमीशन, अभी इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि जो इसमें आपका पे लेबल रहेगा वो क्या है, एज पर यानी सेवेंथ पे जो आपका 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से आपका इस पे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेट्स नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। ठीक है, ये सभी चीज़ें बताया गया है कि ये भी इसमें अप्लाई होंगी, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, यानी जो आपकी चलिए जो वैकेंसीज की बात करें तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो पोस्ट जो आपकी हैं तो एमटीएस में, यानी जो टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस। ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के अंतर्गत 4,887। ठीक है, 4,887 पोस्ट किसकी हैं ये, एमटीएस के अंतर्गत हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, और इसी में हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, तो इसकी जो वैकेंसी होंगी हवलदार की। ठीक है, हवलदार की जो पोस्ट हैं, हवलदार की जो पोस्ट होंगी वो हैं आपकी 3439 पोस्ट हैं। ठीक है, 3439 पोस्ट केवल हवलदार की हैं इसमें। और आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही पद जो हैं वो आपके अलग अलग हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ ही रखा जाएगा इसमें। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ, और दूसरा क्या दिया है, हवलदार का। ठीक है, और जो आपके जो राइट किए गए हैं, जो आपके जैसे SSTWBN KC, तो इनके आपके कोड यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ेंगे। S का मतलब है सिटिंग, ST का मतलब है स्टैंडिंग, W का मतलब है वॉकिंग, BN का मतलब है बेंडिंग, है ना। तो ये आपके फंक्शन जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए बात की गई है। क्या क्या चाहिए, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, मतलब वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, आ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और आ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अगर आप भाई फॉरेन से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप चीज़ें यहाँ पर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मेन मेन चीज़ें आपको हम डिफाइन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। एज लिमिट क्या है इसमें, तो एज इसमें जो मांगी गई है वो 18 से 25 है, दोनों ही पोस्ट के लिए 18 to 25। बाकी आपको जो रिजर्वेशन मिलना है वो आपको मिलेगा। तो रिजर्वेशन भी दिया गया है कि किस किस कैटेगरी को क्या क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PW यानी BD को अनरिजर्व्ड जो हैं उनको कितना दिया गया है, 10 इयर्स का। और OBC जो PW या BD रहेंगे उनको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और SC ST को 15 साल का। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी जो एज से रिलेटेड जो बात की जाए, जो एक्स सर्विसमैन होंगे, डिफेंस वाले होंगे, उन सबको 3 साल 8 साल जैसे इस टाइप दिया गया है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं तो अप टू 40 इयर्स ऑफ एज भी अप्लाई वो कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु आर रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स, उनके लिए 45 इयर्स ऑफ एज यानी अप टू, इससे ऊपर भी लिया गया है। विडोज हो गई, डाइवर्स्ड हो गई,
और जो जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड उनके लिए 35 ईयर्स के ऊपर भी लिया जाएगा। ठीक है। चलिए एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर अपना देख लीजिएगा फिर से एक बार, जो जो चीज़ें हमने बताई हैं। SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ठीक है। PW यानी BD के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन ESM के लिए कितना दिया गया है, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ये फिजिकली डिसेबिलिटीज के लिए है, नेचर ऑफ फिजिकली डिसेबिलिटीज, जो ब्लाइंड है। LV यानी लो विजन मतलब डेफ, ये LV का मतलब है लो विजन, है ना, और D का मतलब डेफ हो गया। तो ये सारे आपके जो मतलब जो लोग इस कैटेगरी में आते होंगे तो उनके लिए भी दिया गया है कि जो आप भाई अगर PH से बिलोंग करते हैं तो वो फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी किस में बिलोंग करेगी, मतलब किस उसमें आप आते हैं, है ना। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, या आप किसी अदर चीज़ से अफेक्टेड हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इसमें कैटेगरी मतलब उन चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि आप क्या अपना PH का सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। ठीक है। चलिए तो ये आज की नोटिस जो कि आपको MTS से रिलेटेड बताई गई है, और इस नोटिस में सरकारी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनाउंसमेंट आ गया है, और इसकी वेबसाइट पर जो लिंक दे दी गई है जिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। तो आपके करियर से रिलेटेड आपके जो भी विज्ञप्ति जो जारी होती हैं उनसे संबंधित जो भी भर्ती रहेंगी तो हम लेकर के आते रहेंगे। तो ऐसी ही नोटिफिकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।